हाँ बच्चों, आज 10वां पाठ का जो अवशिष्ट भाग है अभ्यास का, उसको हम सब अच्छे से समझते हैं, जिससे कि आज हमारा वह पाठ पूरा हो जाए। ध्यान से देखेंगे। अहम नमामि मातरम गुरुम नमामि सादरम। अहम नमामि मातरम गुरुम नमामि सादरम। स्वयं पठामि सर्वदा प्रियं वदामि सर्वदा। स्वयं पठामि सर्वदा प्रियं वदामि सर्वदा। हितं करोमि सर्वदा शुभं करोमि सर्वदा। हितं करोमि सर्वदा शुभं करोमि सर्वदा। विभुं नमामि सादरं गुरुं नमामि सादरम्। अहं नमामि मातरं गुरुं नमामि सादरम्। चलामि नीति सत्पथे हरामि मातृभुव्यथाम्। चलामि नीति सत्पथे हरामि मातृभुव्यथाम्। दधामि साधुताव्रतं सृजामि कीर्तिसत्कथाम्। दधामि साधुताव्रतं सृजामि कीर्तिसत्कथाम्। प्रभुं नमामि सादरम् अहं नमामि मातरम्। अहं नमामि मातरं गुरुं नमामि सादरम्। अहं नमामि मातरं गुरुं नमामि सादरम्। गुरुं नमामि सादरं गुरुं नमामि सादरम्। अहं नमामि मातरं गुरुं नमामि सादरम्। अहं नमामि मातरं गुरुं नमामि सादरम्। हाँ बच्चों, पहुंच गए हम। देखो, ये है आज का अभ्यास। पहुंचते हैं, फिर पहुंच करके आपको दिखाते हैं। 5वें अभ्यास में पहुंचना है बच्चों हमको। 5वें अभ्यास में पहुंच करके और आज विलोम पदानि चित्वा लिखत इस कार्य को करना है। मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत। जो बॉक्स है, मंजूषा मतलब संदूक, बॉक्स, उससे जो विलोम शब्द रखे गए हैं निकाल लीजिए और चुन करके उनके सामने लिखिए। ये देखिए, कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके विलोम शब्द भागकर मंजूषा में बैठे हैं, वहां से निकालकर उनके सामने लिखना है। देखो बच्चों, समझ जाओ। सुखम का मतलब है सुख, आराम। दूरे का मतलब बहुत दूर पर। निर्धनम मतलब गरीब को। क्षमम मतलब जो समर्थ है। ग्रीष्म मतलब गर्मी के समय में। सरसा मतलब जो रस से भरी हुई है, हरी भरी है। ग्रीष्म मतलब गर्मी में, और सरसा मतलब जो रस से भरी हुई है, अर्थात जो हरी भरी है। तो इनका विलोम ऊपर से खींच कर लाएंगे बच्चों। धनिकम का मतलब है धनी को। नीरसा का मतलब है बिना रस वाली, सूखी। अक्षमम मतलब है जो समर्थ नहीं है उसको। दुखम मतलब कष्ट। शीते मतलब ठंडक के समय में। और पार्श्वे का मतलब है पास में। शीते का मतलब है ठंडक के समय में, और पार्श्वे का मतलब है बच्चों पास में। अब देखो इनका कैसे हम बनाते हैं। यहीं ऊपर से, यहीं से लेना है, कहीं से और नहीं जाना है लाने के लिए। चलो देखो, इसका लेते हैं। जैसे सुखम है, सुखम के लिए ऊपर बच्चों देखे होंगे आप, सुखम के लिए शब्द दिया गया है हमको, वहां पर लिखा हुआ है दुखम। सुखम के लिए शब्द वहां पर लिखा हुआ है, आप देखेंगे दुखम। सुख का दुख विलोम शब्द हुआ। और दूरे मतलब बहुत दूर में, इसका शब्द दिया गया था वहां पर पास में। पास में के लिए शब्द है बच्चों पार्श्वे। ऊपर लिखा हुआ था, अभी समझाया आपको दिखा करके। 5वें अभ्यास में पार्श्वे मतलब पास में, दूरे का पार्श्वे लिख देंगे। पार्श्वे मतलब पास में। जैसे मैं साफ सुथरा दूर करके लिख रहा हूं, वैसे ही अच्छा बना करके लिखना है।
इन्हें जल्दीबाजी में मारे खराब करके रख दें। निर्धनम मतलब धनहीन, इसका धनयुक्त का लिए शब्द वहां पर दिया गया है बच्चों धनिकम। निर्धनम का होगा धनिकम। ये शब्द लिख दिया हमने। क्षमम का मतलब है बच्चों समर्थ। क्षमम, क्षमम शब्द का अर्थ है समर्थ, क्षमता जिसके अंदर है। इसके लिए विलोम शब्द वहां दिया गया है अक्षमम। अक्षमम का मतलब हुआ असमर्थ। मंजूषा में ये शब्द दिए गए हैं जो दिखाया था अभी आपको। ग्रीष्म का अर्थ है गर्मी में, इसके लिए विलोम शब्द है बच्चों शीते। शीते का मतलब ठंडक में, जाड़ा के समय में। ग्रीष्म का शीते। फिर इसके बाद सरसा मतलब जिसमें रस है, जो हरी भरी है। इसके लिए शब्द आया हुआ है नीरसा, जो नीरस है, जिसमें कोई रस नहीं है, जो सूखी है। सरसा का होगा नीरसा। इस तरह से विलोम शब्द हम लोगों ने चुन करके वहां से सामने उनके जो जिसका विलोम शब्द है उसको लिखते गए बच्चों। आपको भी इसी तरह से आमने सामने जो जिसका विलोम शब्द है उसके सामने उस विलोम शब्द को थोड़ा सा गैप करके एक लाइन में लिखते जाना है। सुखम का विलोम शब्द है बच्चों, फिर से देख लो, समझ लो। सुखम का विलोम शब्द है दुखम। दूरे का विलोम शब्द है पार्श्वे। धनिकम का विलोम शब्द है निर्धनम का विलोम शब्द है धनिकम। क्षमम का विलोम शब्द है अक्षमम। ग्रीष्म का विलोम शब्द है शीते। और सरसा का विलोम शब्द है नीरसा। तो इस तरह से ये 6 शब्द जो दिए गए हैं इनका विलोम शब्द भी हमको आना चाहिए। जैसे इसके पहले चौथे में दिया था 6 शब्द समानार्थक शब्द वाले, पर्यायवाची शब्द वाले, उनके समान अर्थ बताए और यहाँ पर उल्टा अर्थ बताए, विपरीत या विलोम अर्थ बताए। इस तरह से आप देखें ये 5वां जो शब्द ये जो दिया गया है अभ्यास, इस तरह से अच्छी राइटिंग में खूब लिखेंगे और खूब बढ़िया बना करके बच्चों इस अभ्यास को आप पूरा करेंगे। अच्छे से लिख लें, देख करके लिख लें। बाकी न रहे कि बाद में आप सोचें कि कैसे करूँगा। इसके पहले पाठ पढ़ाते समय अच्छे से समझा भी दिया था। ये मैं फिर से यहाँ पर समझा रहा हूँ कि कहीं किसी बच्चे के मन में कोई संदेह न हो और गलत करके न आए, उसको पूरा सही ज्ञान हो और सही रूप से शब्दों को क्या विलोम है और क्या समानार्थक शब्द हैं ये भी स्पष्ट रहे और इनको वह मिले शब्द तो उनका लिख करके लाए। नहीं कि विलोम कहे तो समानार्थक लिख दें और पर्यायवाची कहें तो विलोम लिख दें। स्पष्ट होना चाहिए ज्ञान कि विलोम है तो उल्टा शब्द लिखना है और अगर पर्यायवाची है तो समान अर्थ वाले, समानार्थक हैं तो समान अर्थ वाले, उसको लिखना है बच्चों। अब जो लास्ट और 6 नंबर का प्रश्न है वह पाठ से संबंधित है। उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर हमको लिखना है बच्चों और पूरे वाक्य में लिखना है। इनके उत्तर हमको पूरे वाक्य में लिखने हैं। ये देखिए लिखा है पहला प्रश्न बच्चों, कृषकाः केन क्षेत्राणि कर्षन्ति। किसान किस चीज से अपने खेतों की जुताई करते हैं। तो आपने पढ़ा था हलेन च कुदालेन, हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षत, हल और कुदाल से। हम केवल अगर हल से भी बता दें तब भी उत्तर हो जाएगा। कुदाल लिखें या न लिखें, अगर हलेन लिख दें तब भी सही है, हलेन कुदालेन च लिख दें तब भी सही है। तो हम केवल एक ही लिख करके काम चला लेंगे। चलिए यहाँ पर अब हम लिखना शुरू करते हैं बच्चों आपकी मदद से। लिखेंगे अच्छी राइटिंग में। कृषकाः कृषकाः हलेन
क्षेत्राणि कर्षन्ति। कृषकाः हलेन क्षेत्राणि कर्षन्ति। अच्छे से नोट करेंगे बच्चों। कृषकाः हलेन क्षेत्राणि कर्षन्ति। किसान हल से खेतों की जुताई करते हैं। इस तरह से पूरे वाक्य में इनका उत्तर लिखना है। अच्छे से नोट करते चलें मेरे साथ में ही, ये नहीं कि बाद में फिर कहें कि रुकिए सर अभी लिख रहा हूं या लिख रही हूं। साथ में ही लिखते चलें बच्चों इनको। क्षेत्राणि कर्षन्ति, खेत की जुताई करते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, केषां कर्मवीरत्वं न नश्यति। किनकी कर्मवीरता नष्ट नहीं होती। कर्मवीरता मतलब काम करने में जो वीर रहते हैं उनकी वीरता। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि किसानों की कर्मवीरता नष्ट नहीं होती। तो कृषकाणाम और कृषिकाणाम दोनों शब्द का कहा कि चाहे श्रम में ई की मात्रा लगाइए या न लगाइए, दोनों सही शब्द होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कृषकाणाम, कृषकाणाम। कृषकाणाम मतलब किसानों की। कृषकाणाम कर्मवीरत्वं, कर्म वीरत्वं, किसानों की कर्मवीरता न नश्यति, नहीं नष्ट होती, नहीं कम होती, नहीं समाप्त होती। कृषकाणाम कर्मवीरत्वं न नश्यति, कृषकों की कर्मवीरता नहीं नष्ट होती। कृषकाणाम कर्मवीरत्वं न नश्यति। इस तरह से अच्छी राइटिंग में देख करके लिखते चलिए बच्चों साथ में ही, जिससे कि बाद में रुकना न पड़े लिखने के बाद। इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे लिख रहा हूँ कि मेरे साथ आप भी लिखते चलिए, और ऊपर रखे रहता हूँ, जिनका रह जाए वहां से देखकर तब तक लिख सकते हैं। आगे प्रश्न है, श्रमेण का सरसा भवति। मेहनत करने से, मेहनत करने से कौन सी चीज हरी भरी हो जाती है। मेहनत करने से कौन सी चीज हरी भरी हो जाती है। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे, देखो बच्चों, मेहनत करने से धरती हरी भरी हो जाती है। श्रमेण श्रमेण धरित्री श्रमेण धरित्री सरसा भवति। श्रमेण धरित्री सरसा भवति। लिखेंगे श्रमेण धरित्री सरसा भवति। मेहनत से धरती हरी भरी हो जाती है। श्रमेण धरित्री सरसा भवति। धीरे धीरे लिख रहे हैं आप भी, इसी तरह से नोट करते चलिए मैंने कहा। और बड़ी देर तक लिखने के बाद भी एक प्रश्न जब तक आगे नहीं लिखता हूं तब तक उसको दिखाता रहता हूं।
इसलिए उसको देखते रहिए और लिखते रहिए बच्चों। आगे प्रश्न है, कृषकाः सर्वेभ्यः किं किं यच्छन्ति। किसान लोग सबको क्या क्या देते हैं। तो इसका हम अब उत्तर लिखेंगे कि किसान सबको अनाज, साग, दाना, सब्जी, दूध इत्यादि फल देते हैं। लिखेंगे हम लोग कृषिकाः, कृषिकाः या कृषकाः दोनों शब्द मैंने कहा होते हैं। कृषकाः, कृषकाः सर्वेभ्यः, कृषकाः सर्वेभ्यः शाकं कृषकाः सर्वेभ्यः शाकं शाकं अन्नं फलं दुग्धं च। शाकं अन्नं फलं दुग्धं च यच्छन्ति। शाकं अन्नं फलं दुग्धं च यच्छन्ति। सब्जी, अनाज, फल और दूध देते हैं। किसान सबको सब्जी, अनाज, फल और दूध देते हैं। अब आगे एक प्रश्न और बचा है बच्चों। कृषकात् दूरे किम तिष्ठति। किसान से दूर क्या रहता है। तो आपने देखा था कि किसान से दूर सुख रहता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कृषकात् कृषकात् दूरे सुखम कृषकात् दूरे सुखम तिष्ठति। किसान से दूर सुख रहता है। कृषकात् दूरे सुखम तिष्ठति। किसान से दूर सुख रहता है। तो इस तरह से मैंने जो लास्ट वाला यह था छठा अभ्यास, इसको भी अच्छे से लिख करके आपको सिखा दिया बच्चों। ये देखिए, अगर आप कहें तो एक बार में ये सभी ये प्रश्न जो था 6 वाला, इसको मैंने यहाँ पर करके आपको दिखा दिया। तो इस तरह से हमें खूब अच्छी राइटिंग में अभ्यास को पूरा करना है। कॉपी में लिख करके कई बार पढ़ना है, अभ्यास करना है, जिससे कि गलतियां न रह जाएं बच्चों। और इसको अच्छे से लिख लेना। और मैंने स्क्रीन बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ाई है और बीच बीच में लिख करके बताता भी गया हूँ। आपसे मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप ये काम कर लेंगे, कहीं कोई गलती नहीं रहेगी। तो यह पाठ आज पूरा हुआ बच्चों। तो चलते चलाते एक बार फिर हम यह जो श्लोक हैं इनका पाठ करके सुना देते हैं, जिससे कि जब समय मिले आप इन श्लोकों को पढ़ने का अभ्यास करेंगे, जिससे कि उच्चारण संबंधी कोई गलती न हो पाए बच्चों। तो चलो एक बार अब हम श्लोक की तरफ पहुंचते हैं और श्लोकों को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। श्लोकों को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं बच्चों। कृषिकाः कर्मवीराः पाठ का देखेंगे अच्छे से।
कविता है, पढ़ने में अच्छा लगता है, आपको कोई कठिनाई नहीं अनुभव होगी, इसी तरह से आप भी बोल पाएंगे। कविता बार बार पढ़ने का मन करता है, आप तो जानते ही हैं किसी भी भाषा की कविता हो। सूर्यस्तपतु मेघाः वर्षन्तु विपुलं जलम् कृषिका कृषिको नित्यं शीतकालेऽपि कर्मठौ। सूर्यस्तपतु मेघाः वर्षन्तु विपुलं जलम् कृषिका कृषिको नित्यं शीतकालेऽपि कर्मठौ। ग्रीष्मे शरीरं सस्वेदं शीते कम्पमयं सदा हलेन च कुदालेन तव तु क्षेत्राणि कर्षतः। ग्रीष्मे शरीरं सस्वेदं शीते कम्पमयं सदा हलेन च कुदालेन तव तु क्षेत्राणि कर्षतः। पादयोर्नपदत्राणे शरीरे वसनानिनो निर्धनं जीवनं कष्टं सुखं दूरे हि तिष्ठति। पादयोर्नपदत्राणे शरीरे वसनानिनो निर्धनं जीवनं कष्टं सुखं दूरे हि तिष्ठति। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमम् तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमम् तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कण्टकावृता। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कण्टकावृता। शाकमन्नं फलं दुग्धं दत्त्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा तृषाकुलौ नित्यं विचित्रौ जनपालकौ। शाकमन्नं फलं दुग्धं दत्त्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा तृषाकुलौ नित्यं विचित्रौ जनपालकौ विचित्रौ जनपालकौ। इस तरह से बार बार अभ्यास करेंगे तो आपसे भी अच्छा बनने लगेगा और खूब बढ़िया श्लोक का पाठ भी आप करेंगे और हमारा यह कार्य पूरा हो जाएगा बच्चों। तो आज यह कार्य यहीं पर पूरा होता है, हम अब इसको यहीं पर रोक रहे हैं बच्चों। खूब अच्छे से तैयारी करना और जिससे कोई भी जरूरत हो तो इस वीडियो को कई बार चला करके जहां आपको डाउट हो क्लियर कर लेना और फिर यहाँ से हम चलते हैं आगे, फिर अगला पाठ जब पढ़ेंगे तो फिर हम लोग मिलेंगे। अब यहीं पर बच्चों इस पाठ को अब रोक रहे हैं और आपको मुझे विश्वास है पूरा आप कर लेंगे।